अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। सिंधी में करना है उर्दू? नहीं उर्दू में करना। उर्दू में करना, उसके समझ में सारे आते हैं, सिंधी में नहीं आते। मुझे ये बीमारी तकरीबन 13 साल से है। जब तक शौहर जिंदा थे इलाज करवाते रहे। उनके डेथ के बाद फिर मेरे पास नहीं थे पैसे, मैं नहीं करवा सकी। घर भी किराए का है, बच्चों यतीम बच्चों का साथ भी है। बीमारी पे अब जाके जब बहुत ज़्यादा हो गई तो मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने ऑपरेशन बताया, जो कि मेरे बस का नहीं। मेरे पास तो टेस्ट के भी पैसे नहीं। इसका टेस्ट ही तकरीबन लाख से ऊपर है तक के टेस्ट है इसके। मैं टीचिंग करती हूँ, मैंने इंटर किया हो। आप लोगों को पता है कि प्राइवेट टीचिंग में कितना मिलता है। मुश्किल से घर का किराया होता है और इज्जत से अपने बच्चों का गुजारा होता है। आप लोगों से इल्तिमास है कि आप लोग मेरी हेल्प करो, मेरे ये ऑपरेशन करवा दो ताकि मैं इतना हो सके मैं अपने बच्चों को इज्जत से पाल लूं। बच्चों के बारे में, बच्चों के आपके पास रह रहे हैं अभी, आप इनको नहीं रह रहे हो, वो बात है जी। पहले आपकी जिंदगी क्या थी और अभी क्या हो गया है, मतलब ये वाले बताओ कि पहले कैसे गुजारते थे अपनी लाइफ, अभी कैसे गुजरे हैं, ये बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो शौहर जिंदा थे तो बहुत अच्छी जिंदगी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। और क्या हो उनके गया था आपके शौहर को, मतलब उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, और ये आपके बच्चे वो ससुराल वाले नहीं रह रहे? नहीं, ससुराल वाले कहते हैं कि ये हम नहीं पालेंगे इनको। और जो घर था आपके बेच दिया, उसके पैसे दे दिए आपको या नहीं, मतलब वहाँ बंद है? नहीं, मेरे सर से छत भी गई। माँ बाप के पास जाती हूँ तो वो बोलते, भाइयों के पास जाती तो वो बोलते बच्चे दे के आओ, हम इनको नहीं रखेंगे। मैं बच्चों को साथ नहीं रखूंगा। मैं बच्चों के बगैर मैं कैसे रहूं? इन मासूमों को मैं किसके पास छोड़ूं? मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मेरी अब कंडीशन इस तरह कदर हो चुकी है कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, मसल्स बिल्कुल काम नहीं करते। बस ज्यादा है ना, मतलब ये गुआत है दच पहला ना इनको रोगा ये दस्ता चा यहाँ से पहले उसी कम सिर्फ यहाँ यहाँ आस्ता आस्ता मतलब कम इदा 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 दांक दे माशतगा चा दस्ता दन के लंको को बचतगा ये अंदाज। आपने दोस्त कर लिया। मैं आपसे डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्या करना है? डॉक्टर ने कहा है कि जैसे पाँव में आप देखें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है, मेरे पाँव नीले होने लग जाते हैं। डॉक्टर ने कहा है पहले यहाँ से दोनों पाँव का ऑपरेशन होगा, यहाँ ये जो गिल्टियाँ बन गई हैं ये निकाली जाएंगी, फिर ये ठीक होंगे, फिर टांगों का इन टांगों का होगा यहाँ तक, इनको अंदर से ये निकाली जाएंगी, फिर इसके बाद ये जगह होगा। मुझे तकलीफ़ उस वक़्त ज़्यादा होती है जब ब्लड सर्कुलेशन दिमाग की तरफ नहीं होता, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आती,
जो काम कर रही होती हूँ वो मुझसे नहीं हो पाता। मैं अगर खाना बना रही हूँ तो मैं वो भी नहीं बना सकती। अगर मैं चल रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि मैंने किधर जाना है। मेरी कंडीशन इस कदर हो चुकी है। अब मैंने मजबूर होके, मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मगर अब मजबूर होके मैं आप लोगों से इल्तमास करती हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए, कि मेरे बाद उनका कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मम्मा की प्लीज़ हेल्प करें। मेरी मम्मा की टांगें बहुत ख़राब हो गई हैं, उनका ज़िंदा रहना हमारे लिए बहुत ख़ास है, नहीं तो हमें कौन रखेगा।